इधर मोदी सरकार संसद के इसी या फिर अगले सत्र में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार ये चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने, ये चर्चा का मुद्दा बने, सभी से विस्तार से इस पर बात हो, जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करे और साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को इसमें विचार के लिए या बात रखने बुलाया जा सकता है। देश भर के बुद्धिजीवी आम लोग इस डिबेट का हिस्सा होंगे। उम्मीद यह है सरकार को कि इस बिल पर जल्दी आम सहमति बन जाए। आपको यह भी बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 ही पार्टियां ऐसी हैं जो इसके विरोध में रहीं। बिल्कुल, वहीं 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी एक देश एक चुनाव का जिक्र किया गया था और ये वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं कि इस विधेयक को लाने के बाद क्या रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इस पर चर्चा छेड़कर सरकार दरअसल उस तोहमत से भी विमुक्त होना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि बड़े बड़े फैसले सरकार खुद ही ले लेती है, विपक्ष को इसमें हिस्सा नहीं बनाती। अब देखना होगा कि इस पर कब तक ये विधेयक लाया जाता है और कौन साथ आता है।